G20 सम्मेलन के मद्देनजर प्रदेश के 13 जनपदों की झलकियां एयरपोर्ट की दीवारों पर आएंगी नजर। दीवारों पर 13 जिले और 13 डेस्टिनेशन की थीम पर पेंटिंग। सीएम धामी ने जनसंख्या असंतुलन के तहत पुलिस सत्यापन अभियान में तेजी। गृह विभाग की बैठक में उच्चाधिकारियों को दिए गए निर्देश। जोशीमठ पुनर्निर्माण के मुद्दे पर 3 मई को दिल्ली में बैठक। राहत पैकेज पर केंद्र सरकार लगा सकती है मुहर। सूडान संकट से निकलकर ऑपरेशन कावेरी की मदद से 11 और लोग पहुंचे। दिल्ली हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने किया स्वागत। कोरोना संक्रमण में 10% की दर से इजाफा। सक्रिय मरीजों की संख्या 301। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और वन विभाग ने अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में कार्रवाई की दी चेतावनी। नोटिस देकर अवैध धर्म स्थलों के अतिक्रमण हटाने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। उत्तराखंड की खबरों का रुख करें, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार अंसारी पर फैसला निकलकर सामने आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, 5 लाख का जुर्माना लगाया है। 16 साल पुराने मामले पर यह फैसला निकलकर सामने आया है एमपी एमएलए कोर्ट से। गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कई आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज थे, जिनमें से 4 मामलों पर फैसला निकलकर सामने आ गया है। बाकी के जो मामले हैं उन पर अभी विचाराधीन है। बड़ी खबर साथ ही आपको बता दें, जो मुख्तार अंसारी का भाई है उस पर भी फैसला सामने आ सकता है। बड़ी खबर तो इस फैसले के बाद दस साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई, 5 लाख का जुर्माना लगाया। तो 16 साल पुराने इस मामले पर फैसला निकलकर सामने आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अफजाल अंसारी को लेकर भी फैसला जल्द ही निकलकर सामने आ सकता है। तो राजनीतिक संकट जो है वो गहराता नजर आ रहा है, क्योंकि कई आपराधिक मामले इन दोनों के खिलाफ दर्ज हैं। बड़ी खबर संसद की सदस्यता पर भी खतरा। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अफजाल अंसारी को भी लेकर फैसला जल्द ही निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि इस फैसले पर अब सभी की निगाहें राजनीति का संकट है वो गहराता नजर आ रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, और कई आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं। 16 साल पुराने मामले पर यह फैसला निकलकर सामने आया है। और आपको बता दें, 4 मामलों को लेकर सुनवाई हुई, जिन पर यह फैसला निकलकर सामने आया है। बाकी के मामले अभी विचाराधीन हैं, तो उसको लेकर भी जल्द फैसला निकलकर सामने आ सकता है एमपी एमएलए कोर्ट का।
तो अफजाल अंसारी और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आ चुका है और एक कोर्ट परिसर में भी इस फैसले के दौरान एक हलचल देखने को मिली। 10 साल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी को 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह फैसला साथ ही इसी मामले में अफजाल अंसारी को लेकर भी फैसला जल्द सामने आ सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सजा सुनाई जा सकती है अफजाल अंसारी को भी। यदि 2 साल से अधिक की सजा होती है तो जाहिर सी बात है उनकी संसद से सदस्यता जा सकती है, यानी कि राजनीतिक जो करियर है वो संकट में फंसता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें 22 नवंबर 2007 को मोहम्मदाबाद पुलिस ने भावरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं इसमें। और आज मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इकरार खान जुड़ चुके हैं। इकरार, एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। 10 साल की सजा सुनाई है, 5 लाख का जुर्माना लगाया है। क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है इस फैसले के बाद? अनम्यूट करिएगा। क्या अपडेट है इकरार? इकरार, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 10 साल की सजा सुनाई है मुख्तार अंसारी को और साथ ही अफजाल अंसारी को लेकर भी अगर 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि दोनों ही भाई इस आपराधिक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हो रही है। एमपी एमएलए कोर्ट जल्द ही फैसला सुना सकता है अफजाल अंसारी को लेकर। 2 साल से ज्यादा की अगर सजा सुनाई जाती है तो जाहिर सी बात है संसद से सदस्यता रद्द हो जाएगी। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता इकरार खान जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इकरार, आपके पास आएंगे। इस फैसले के बाद क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्या अपडेट है? आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, साथ ही अफजाल अंसारी को लेकर भी सजा का ऐलान एमपी एमएलए कोर्ट जल्द ही सुना सकता है। और अगर 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि संसद से सदस्यता रद्द हो जाएगी। राजनीतिक संकट गहराता नजर आ रहा है। तो कई आपराधिक मामले दर्ज थे मुख्तार अंसारी के खिलाफ। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अपना फैसला सुनाया है। 10 साल की सजा सुनाई है मुख्तार अंसारी को, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है और महज 4 मामलों को लेकर कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है। बाकी मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिन पर फैसला जल्द ही निकलकर सामने आ सकता है।
16 साल पुराने इस मामले में फैसला निकलकर सामने आया है। एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला मुख्तार अंसारी को लेकर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें अब एक लंबे अरसे बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 4 मामलों को लेकर ये बहस और बहस के बाद एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला 10 साल की सजा। मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता इकरार खान जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इकरार, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या अपडेट है इस फैसले को लेकर? क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? इकरार, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आवाज आ रही है जी, क्या अपडेट है इस फैसले के बाद? क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जी, बता देना चाहता हूँ कि एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी हैं जो उनके जो साथ में जो मुकदमा कायम हुआ था उस पे आज 29 अप्रैल को 2023 में फैसला है। कहीं ना कहीं देखने वाली ये बात है कि अफजाल अंसारी की भाग्य का फैसला भी होना है। अगर मुख्तार अंसारी को 2 साल से बेसी सजा होती तो अफजाल अंसारी की सदस्यता विजय जो वर्तमान में गाजीपुर के सांसद हैं। जी, साथ ही इकरार, जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए, कहा जा रहा है कि कई आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज थे और महज कुछ ही मामलों को लेकर ये कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है। कितने मामलों पर आज सुनवाई हुई जिसके तहत ये सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को? जी, बता देना चाहता हूँ 2005 में किसान राय हत्याकांड के किसान राय के साथ और हत्या हो गई, जिसमें 7 लोगों की हत्या हो गई। तो साथ मुकदमा कायम हुआ था मोहम्मदाबाद कोतवाली में, जिसका आज फैसला आना था। जो आज फैसले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। जी, साथ ही अफजाल अंसारी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो जाहिर सी बात है संसद से सदस्यता रद्द हो जाएगी। राजनीतिक करियर जो है वो संकट में फंसता नजर आ रहा है। जी, कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि अफजाल अंसारी को 2 साल के ऊपर से सजा होती है तो उनकी कहीं ना कहीं सदस्यता भी रद्द हो जाएगी, जो वर्तमान में गाजीपुर के एमपी है। जी, इकरार, इस फैसले को लेकर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जी, बता दूं कि इस समय मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरामैन घूम के दिखाए कि बिल्कुल पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ पे तमाम पब्लिक भी इकट्ठा हो गई है। हालांकि तमाम लोग तमाम प्रक्रिया आ रही है। अब देखने वाली बात है, पुलिस देखिए, अपने कैमरामैन को कहूंगा, पुलिस देखिए सबको हटा रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ चहल पहल लोगों की ज्यादा होगी। इस वजह से पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया और जितने भी यहाँ लोग खड़े थे उनको सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। जी, बिल्कुल, एक चहलकदमी इस फैसले के बाद देखने को मिल रही है साफ तौर पर, और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। इकरार, ये फैसला बेहद अहम और 16 साल बाद अगर देखा जाए, एक लंबे अरसे बाद बहस के बाद ये फैसला निकलकर सामने आ रहा है। मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। जी, मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं 2007 में मुकदमा कायम होने के बाद 16 साल हो जाने के बाद आज फैसला आया है, जिसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना है। लेकिन देखने वाली बात है कि ठीक है, 10 से 2 बजने वाला है, 10 मिनट के अंदर अफजाल अंसारी के भाग्य का फैसला हो जाएगा कि उनको सजा हो रही है, उनको बरी किया जा रहा है, आपकी तरफ जा रही है। जी, अफजाल अंसारी को लेकर कयास तो लगाए जा रहे हैं क्योंकि दोनों ही भाई आपराधिक गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उस पर बहस की जा रही है। फैसला निकलकर कुछ देर बाद सामने भी आ जाएगा, लेकिन क्या सुगबुगाहट कोर्ट परिसर में देखने को मिल रही है? जी, बता दूं कि कोर्ट परिसर से 1 किलोमीटर, कम से कम 500 से 1 किलोमीटर दूर पे मीडिया को रोका गया है। और मैं बता दूं कि पुलिस प्रशासन पूरे कोर्ट को छावनी में तब्दील कर ली है। हर तरफ पुलिस, जिधर देखेंगे उधर पुलिस ही नजर आ रही है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो अगर कोई वकील भी जा रहा है, एडवोकेट भी जा रहा है, तो उनको आई कार्ड के साथ उनको जाना है, इसके तरफ नहीं जा सकता। इसलिए पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को, व्यवस्था को देखते हुए और यहाँ जो एमपी एमएलए कोर्ट के जो फैसला आने वाला उसको देखते हुए सख्त
चौबंद बना के रखा है, किया है। जी बिल्कुल। अगर मुख्तार अंसारी का जिक्र करें या अफजाल अंसारी का जिक्र करें तो एक आपराधिक इनका ग्राफ भी है और मौजूदा समय में सांसद भी हैं, तो जाहिर सी बात है जो राजनीति का संकट है वो गहराता नजर आ रहा है। इस फैसले को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इकरार जी बता दें, कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी के भविष्य की आज होगा। अफजाल अंसारी को सजा होती है 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता भी जाएगी, जो वर्तमान में बसपा से गाजीपुर से सांसद है। अब देखने वाले कहीं ना कहीं जो अंसारी बंधुओं का दबदबा गाजीपुर में रहा है, लगातार कोई उनके परिवार में भी सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वो खत्म हो जाएगा। अंसारी हो चाहे मुख्तार हो, तो इनको सजा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। इकरार, कोर्ट परिसर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद अहम हो जाती है ऐसे मामले को लेकर, क्योंकि अभी बहस की कार्रवाई शुरू है कोर्ट परिसर में और अफजल को लेकर भी फैसला जल्द ही सामने आ सकता है। तो इसको देखते हुए कोर्ट परिसर के बाहर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी बता दें, ऐलान होना था, इसकी वजह से सुबह ही 7 बजे पुलिस प्रशासन, यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट सुबह ही यहाँ के गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह है, जो उन्होंने पूरे सुरक्षा का जायजा लिया। उसके बाद कोर्ट परिसर में जाकर सुरक्षा का जायजा लेने के बाद ये देखने के बाद लगा कि सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं। अभी तक मैं बता दूं मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं मेरे सामने, और एडीएम लोग सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नजर ना आए। उसके बाद देख लीजिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाते रहे कि यहाँ कुछ प्रशासन कितने यहाँ एडीएम, सीओ, सीटीए, एडिशनल एसपी तक लोग मौजूद हैं और सुरक्षा की व्यवस्था को देख रहे हैं कहीं कुछ भूल या चीज न हो जाए जिससे प्रशासनिक अमला कोई अंगुली उठे। जी बिल्कुल। इकरार, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय निषाद मत्स्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। संजय निषाद जी, अब एक लंबे अरसे बाद ये फैसला निकलकर सामने आया है, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ कबीर दास ने कहा था कि जो जैसा करे वैसा भरे। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता में पहला इस लोगों का शब्द है, और जो जैसा करेगा वैसा करेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में न्यायपालिका अपना काम करती है और विधायिका अपना काम करती है, कार्यपालिका। हमारी आज से हमारी सरकार में जो कार्यपालिका है उसको अवसर दिया गया है कि जिससे न्यायपालिका का जो सहयोग उसे हो सके, और उसमें सहयोग हुआ और न्यायपालिका को निर्णय सुनाने में आसान हुआ और जल्दी से निर्णय सुनाया। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद दूंगा और इसमें जो भी न्याय दिलाने में जो भी सहयोगी है उन्हें बधाई देता हूँ। बिल्कुल संजय जी, साथ ही अफजाल अंसारी को लेकर भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों ही गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई और फैसला निकलकर सामने आ सकता है कुछ ही देर बाद। अफजाल अंसारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक करियर समाप्त होने का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। तो देखिए, निश्चित रूप से हमारे यहाँ न्याय संविधान में जगह दी गई है कि जो है कानून सबके लिए बराबर है और जितना बड़ा उसकी गलती होगी उतनी बड़ी सजा होगी। तो न्यायालय भी उसी हिसाब से जितना बड़ा जिसका दोष होता है उसके हिसाब से सजा देता है, और निश्चित रूप से जो जितना दोषी होगा उसका सजा। जब न्यायपालिका को हम लोग सम्मान करते हैं और न्यायपालिका जो भी निर्णय सुनाए उसका देशवासी को सम्मान करना चाहिए। और मैं इतना कहूंगा कि अब इसको देखकर लोगों को संविधान पर अपना समर्थन व्यक्त करें, संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलें, और भारत का जो संस्कृति रहा उसको समर्पण का उसके साथ रहें, और लोग
धन्यधान हो, ठीक ढंग से रहें और मिलजुल के रहें, यही हमारा। बिल्कुल संजय जी, लेकिन कई बार न्यायपालिका के फैसले को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अभी पिछले दिनों जो माहौल रहा, चाहे अतीक अहमद को लेकर बात कर लें या अशरफ को लेकर बात कर लें, इन माफियाओं को लेकर भी इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई। तो क्या लोकतंत्र अब खतरे से बाहर है जिस तरीके से न्यायपालिका का फैसला निकलकर सामने आ रहा है? आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई चरित्र नहीं है, कोई न जुबान पर कोई लगाम है, न पर उनके पास कोई सामाजिक सरोकार है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। कहीं न्यायपालिका पर बोलेंगे, भाई न्यायपालिका के संविधान के दायरे में है, कार्यपालिका विधायिका कानून हमारे लोगों ने मिलकर बनाया, देश की जनता ने वोट दिया है संवैधानिक रूप से लोकतंत्र में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और उसमें पावर दिया है कि उस लोकसभा को देश की रक्षा के लिए, देश के समाज की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। अगर कानून बन गया और कानून के दायरे में न्यायपालिका अगर कोई नूड़े सुना रही है तो उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसके लिए सबको सम्मान करना चाहिए। ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनका कोई वजूद नहीं है समाज में और देश में। क्या कहेंगे आप अफजाल अंसारी को लेकर? क्या कुछ फैसला कोर्ट का सामने आएगा, क्योंकि अभी मौजूदा समय में सांसद भी हैं? पालिका ने सजा दी है, उस सजा को देखते हुए इस अपील, मतलब जनता से अपील है, सौहार्द बनाए रखे और आगे सुधार लाए और देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ रहें और भारतीय संस्कृति को स्वीकार करते सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़ें। बस इतनी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यायपालिका का जो फैसला है वो सर्वोपरि सर्वमान्य होना चाहिए, ये कहा मत्स्य पालन विभाग से जुड़े हुए मंत्री हमारे साथ निषाद जी जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न्यायपालिका का जो फैसला है वो सर्वोपरि है और सौहार्द बनाए रखें। और अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि अफजाल अंसारी को लेकर भी कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आ सकता है। इकरार, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।